Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, टेक एग्जाम 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में जो आपके कई सारे पोर्शन होते हैं उसी की जो मैं सीरीज चलाने वाला हूँ। यहाँ से आज से एडवांस मैथ की यहाँ पर सीरीज चलेगी। आज जो मैं टॉपिक यहाँ पर लेने वाला हूँ, आयत लेने वाला हूँ, और इसके बाद आयत, रेक्टेंगल, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद जितने भी हैं सबको मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करता चला जाऊंगा। जितने भी एडवांस मैथ से रिलेटेड आपका 2 डायमेंशनल यानी कि 2D में जितना भी आपका टॉपिक है पूरा मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। और उसके बाद 3D में जैसे कि घनाभ, घन और उधर शंकु, बेलन, इस तरीके का पूरे यहाँ पर कवर कर दूंगा मैं आपका। क्योंकि जो आपके एग्जाम हो रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को देखते हुए मैंने ये सीरीज चालू की है। और इसमें देखिए पूरा एक क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। यहाँ पर आपको 2D से भी देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि आयत और वर्ग से भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल से और परिमाप से रिलेटेड यानी कि एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और उधर 3D में भी आपको घन और घनाभ से क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिल रहे हैं। तो और इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, एकदम बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे जो आपके सीधे फार्मूला बेस पे आराम से हल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको चालू किया। और यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें भी आप इस एग्ज़ाम में आपके बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और यहाँ से आपको चीज़ें सीखना है, क्योंकि ये मतलब एग्जाम का टाइम है तो यहाँ पर आप पूरे डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल बेसिक रिवीजन करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है थंबनेल में कि कॉन्सेप्ट रिवीजन। तो यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट है उसका पूरा मैं रिवीजन करा दूंगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा और आपको लेवल भी पता चल जाएगा किस प्रकार के पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब की बार किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो पहले से अब का जो लेवल है बहुत बेसिक ही है, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जा रहे हैं। और ये आज आया था रेक्टेंगल, इसके बाद हम ट्रायंगल भी करा देंगे। मैंने आज से स्टार्ट किया है, ट्रायंगल को मैं अगले दिन किसी ट्रायंगल को भी पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा। और जब ये हमारा मेंसुरेशन का पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं ज्यामिति से भी करा दूंगी, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस करा दूंगा। तो वहाँ पर भी आपका पूरा कंप्लीट हो, जैसे पॉलीगन और त्रिभुज होता है, और इसी प्रकार पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेंसुरेशन का पार्ट है आयत और रेक्टेंगल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिक आयत होता क्या है सभी को पता है, जिसकी आमने सामने भुजा बराबर हो या समांतर भी कह सकते हैं, बराबर भी कह सकते हैं। और जो संलग्न भुजाओं का कोण है यानी कि इसका 4 कोण होंगे तो प्रत्येक कोणों का योगफल यहाँ पर 90 डिग्री देखने को मिलता है, ये तो सभी को पता है। और 2 कोणों को मिला दें, यहाँ से बीच से एक लाइन खींच होती है, हमारी क्या हो जाती है, विकर्ण हो जाता है, हमारा ये विकर्ण हो जाता है। और इसमें लंबाई चौड़ाई हो जाती है, यानी कि ये लंबाई हो जाएगी, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगा। और ये आपस में बराबर है, ये बराबर है। और इसके बाद हमारी बात आती है क्षेत्रफल की यानी कि एरिया की। एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेशियो बोलते हैं, वो एरिया बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ पर लिखा गया है। आपको रट्टा नहीं मारना है, केवल आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है कि होता क्या है। यानी कि दोनों लंबाइयों का है भाई, देखिए एक ये लंबाई हमारी हो जाएगी इधर से, और ये वाली तो इसे हम लंबाई बोलते हैं और इसे हम चौड़ाई बोलते हैं। तो इनका जो गुणनफल हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद हमारा परिमाप क्या होगा, परिमाप में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, तो इसको भी सिंपल भाषा में समझना है कि चारों भुजाओं का योगफल ही क्या होता है, हमारा परिमाप यहाँ पर होगा। चारों भुजाओं का योगफल हमारा परिमाप होता है। नहीं कि कोई एक आयत आप बना रहे हैं, जैसे आप तार से ही बना रहे हैं, तो उसमें जितना भी तार प्रयोग हुआ है वो क्या होता है, आपका परिमाप वहाँ पर कहलाता है। जैसे कि मैं एक आयत बनाने का प्रयास करूँ इस प्रकार में, जैसे कोई बना दूँ आयत, तो इसमें भाई मान लीजिए मैंने एक तार का ही प्रयोग किया है, तार का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर जितने भी तार प्रयोग हुई है, इधर से इधर, इधर भी मैंने घुमाया और इधर से मैं ऐसे घुमा दूंगा, तो जितना तार प्रयोग हुआ है उसी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर परिमाप बोल देते हैं। मान लीजिए हमने इधर से हमने एल लंबाई का एल तार प्रयोग किया है, तो ये वाला भाग तो हमारा बराबर ही होगा। और इधर हमने बी प्रयोग किया तो ये वाला भाग हमारा ये वाला भाग बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी। तो इन सभी का योगफल क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो एल प्लस का बी, और फिर ये वाला हमने ऐड किया, अब ये बचा तो इसको फिर ऐड कर देंगे। इस प्रकार पूरी भुजाओं का योगफल ही हमारा यहाँ पर परिमाप हो जाएगा। तो इसको जब करेंगे तो 2l हो जाएगा, एल ऐड हो जाएगा, और यहाँ से बी हमारा ऐड हो जाएगा। इस प्रकार ऐड हो जाएगा सिंपल भाषा में। और 2 कॉमन ले लेंगे भाई, 2 दोनों में दिख रहा है ना, कॉमन का मतलब होता है भाग,
तो 2 हम बाहर ले लेंगे, तो एल हमारा और प्लस का बी हमारा बच जाएगा। तो ये हमारा सूत्र क्या होता है, पेरीमीटर बराबर 2 एल प्लस का बी यहाँ पर हमारा सूत्र होता है परिमाप का। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए विकर्ण हमारा क्या होता है, डी, जिसे हमें डायोमीटर बोलते हैं। अब विकर्ण के लिए भी सिंपल प्रयोग करना है। देखिए यहाँ से हम विकर्ण ड्रॉ कर देंगे, तो एक पार्ट में देखेंगे आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल कौन सा बनेगा, देखिए एक ये हमारा 90 डिग्री है और 90 डिग्री की सामने एक भुजा हमारी सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर हमारा ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर हमारा बन जाएगा समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और उसके सामने एक भुजा हमारी कर्ण कहलाती। तो ये जो हमारा डी है ये इस समकोण त्रिभुज का कर्ण बन जाएगा और इस पूरे आयत का यहाँ पर ये विकर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका ये क्या है, डी, यानी कि डी सी बी एक आपका समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर हमारा डी बी का स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं डी, तो भाई डी बी स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण बन जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब डी सिंपल निकालना है तो इधर ये कर दो एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डी बराबर अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पर विकर्ण का सूत्र बन जाएगा। सिंपल भाषा में, एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए, ये हमारा विकर्ण का फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला नहीं याद करना है, कल आपको कॉन्सेप्ट याद करना है कि ये फार्मूला बन के कैसे आएगा, तो आप आराम से समझ जाएंगे। अब उसके बाद देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बताइए कि एक्स लंबाई का जो सड़क है पार्क के बाहर बनाया गया है, पार्क के अंदर बनाया गया है, तब उसमें क्या होगा, तो उसमें भी उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी आराम से प्रयोग कर लेंगे। देखिए एक्स चौड़ाई के सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है, सड़क का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होगा 2x कोष्टक में l प्लस बी प्लस और माइनस 2x। अब देखिए प्लस और माइनस कैसे होगा, इसका जब अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पर इसका मैं बेसिक भी बता दूंगी कि ये फार्मूला कैसे निकलेगा, ठीक है। अभी केवल आप इसका 60 तरीका जानिए कि कैसे आप हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x यानी कि जो x मीटर चौड़ाई का हमारा सड़क है, अगर उसके अंदर बना है सड़क, यानी कि पार्क है कोई, इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ, इसको हम हटाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अभी आपसे पूछेगा कि एक आयताकार पार्क है और उसके अंदर, अगर पार्क की अंदर जो है x चौड़ाई का सड़क बनाया जा रहा है, पार्क के अंदर मान लीजिए x चौड़ाई का मैंने ऐसे बना दिया, ये लो, ये हमारा सड़क हो जाएगा, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, और ये x चौड़ाई का है, ठीक है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो एक सेंटीमीटर मीटर कुछ भी है। तो अगर अंदर बना है तो आप यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे, 2x कोष्टक में l प्लस बी माइनस 2x अगर अंदर बना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही बोल दे बाहर बना है, यहाँ पर क्या बोल दे कि ये x चौड़ाई का क्षेत्रफल, वो सड़क जो है बाहर आयताकार पार्क के बाहर बनाया गया है, ये वाला भाग। अब ये अंदर वाला आप भूल जाइए, इसको मैं हटा दूँ जैसे कि इस प्रकार, ठीक है, ये चीज़। अब ये बाहर x चौड़ाई का बना है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या प्रयोग करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर 2x कोष्टक में l प्लस बी प्लस का 2x का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस लिख दिया। अंदर बनाया गया है x चौड़ाई का सड़क, तो उस जगह पर माइनस का प्रयोग होगा, 2x प्लस l प्लस बी माइनस 2x। अगर बाहर बनाया गया है तो यहाँ पर प्लस का प्रयोग होगा, ठीक है ना, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर नीचे क्या है, सड़क के बीचों बीच क्षेत्रफल माना, वो सड़क बीचों बीच सड़क का क्षेत्रफल, यानी कि कोई आपके पास एक आयत हो दे दिया जाए, जैसे कि हम यहाँ पर दे रहे हैं, एक आपके पास इस प्रकार का आयत है और सड़क के बीचों बीच इस आयत के या आयताकार बगीचे के बीचों बीच सड़क बनाई जा रही हैं, ठीक है। और ये दो सड़क बनाई जाए, जैसे कि एक हम यहाँ पर एक ये सड़क बना दें और एक ये सड़क बनाएंगे, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो x हो जाएगी, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे कहीं पर, तो उस जगह पर जो इस सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा, भाई दो सड़क बनाई गई, सड़क के बीच दो सड़क हमारी आयत के बीचों बीच बनाई गई, एक इधर से एक इधर से, तो यहाँ पर जो हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x कोष्टक में l प्लस बी माइनस x, यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल देखने को मिलेगा, ठीक है, इस सड़क का क्षेत्रफल, इस सड़क का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए कोई इस प्रकार भी बोल दे कि बताइए कि x चौड़ाई का सड़क जो है अंदर बनाया गया है, एक आयत के अंदर बनाया गया है, तो बताइए जो आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, भाई उस सड़क को छोड़ करके। मान लीजिए हम इस प्रकार हम बना दें, इस प्रकार कोई एक हमने सड़क अंदर बना दी, या तो
हाँ इस प्रकार, इसको नहीं, इस प्रकार हमने अंदर बना दिया एक सड़क, ठीक है। अब हम तो सड़क का क्षेत्रफल तो मैंने आपको बता दिया भाई, सड़क का क्षेत्रफल ये होगा, लेकिन आयत का वो सड़क को छोड़ करके अंदर का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि हमने ये अंदर एक सड़क बना दी इतनी, ये हमने एक सड़क बना दी, तो इसका क्षेत्रफल और पूरे के क्षेत्रफल से हम माइनस कर देंगे भाई। इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इस वाले भाग का। तो भाई हमें आयत का क्षेत्रफल पता हो जाएगा, वहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी रहेगी, आयत का क्षेत्रफल पता होगा, इस सड़क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इस प्रकार से इसका अंदर का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन अभी आएगा, जैसे कि बता दीजिए कि एक जो सड़क है x मीटर की, वो एक आयताकार पार्क के अंदर बनाई जा रही है, तो उस सड़क को छोड़ करके क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब सड़क का क्षेत्रफल हटाना है, उसके बगैर बताना है। तो पूरे से जो हमारा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा एल बी हो जाएगा, और माइनस कर देंगे सड़क का क्षेत्रफल, यानी कि इसको माइनस कर देंगे तो आराम से वहाँ पर भी निकल आएगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर तो था बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका विकर्ण इतना दिया है, इसकी लंबाई बताइए, लंबाई इतनी दी है, विकर्ण बताइए। तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ ट्रिपलेट का प्रयोग किया जाएगा। हम पाइथागोरस प्रमेय से तो भी आराम से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लगा करके आराम से निकाल लेंगे डी की लंबाई, एल की लंबाई, बी की लंबाई, ठीक है। लेकिन वहाँ पर शॉर्ट तरीका प्रयोग करने के लिए क्या हो जाएगा, अगर आपके सामने कर्ण की लंबाई यानी कि डायोमीटर 5 दे दिया जाए, तो जो दोनों भुजाएं होंगी, दोनों अन्य भुजाएं, एक 3 हो जाएगी, एक 4 हो जाएगी, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्रिपलेट सिंपल हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज के लिए। कर्ण की लंबाई हमें मान लीजिए डी 5 दे दिया जाए, तो जो हमारा एल हो जाएगा वो 4 होगा, बी हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लिख दिए हैं, और एक होती है 3 4 5, 5 12 13 हो जाएगा, यानी कि कर्ण हमारा सबसे बड़ा भुजा होता है, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो वो 13 हो जाएगी। तो शेष क्या हो जाएंगे, एक ये वाली 12 हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार बोल दे 7 24 25, और इसी प्रकार 8 15 17 भी होते हैं, ठीक है। और कोई दो भुजाएं पता है, तीसरी आप निकाल लोगे भाई। देखिए मान लीजिए 3 और 4 दे दिया गया भाई, एक 3 एक 4 है, तो कर्ण सीधे 5 हो गए। आपको प्रमेय जो पाइथागोरस प्रमेय है वो लगाने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वजह से ये ट्रिपलेट आप थोड़ा याद कर लेंगे तो ये हम आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी हेल्प ज़्यादा हो जाएगी, मतलब जल्दी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था, बाकी जो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बता हुआ उसको हम यहाँ पर अभी क्वेश्चंस में कवर कर देंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन उनको सब मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। अब चलिए यहाँ पर हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर आपको करा देते हैं, जिससे कि आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जो अभी कॉन्सेप्ट आपने सीखा इसी के तहत ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हल होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यानी कि एक आयताकार बोर्ड है, मान लीजिए हमारे पास ये एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो दे दिया है भाई, लंबाई ये होगी और ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, वो सॉरी चौड़ाई हो जाएगी। तो एल रेशियो बी जो है आपको 7.5 दे दिया गया, उधर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। एल रेशियो बी आपका 7.5 दे दिया गया है। और इसके बाद बोल दिया है कि बोर्ड की जो चौड़ाई है यानी कि बी आपको दे दिया गया है 20.5। तो यहाँ पर आपको बताना है एल, आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। अब देखिए सिंपल आप इसको किस प्रकार कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम एल को मान लेंगे भाई 7x, ये मैं कॉन्सेप्ट की तरह बता रहा हूँ बेसिक, लेकिन इसको इस प्रकार नहीं करना है। और क्योंकि ये देखिए रेशियो दिया है और रेशियो रियल वैल्यू होती नहीं है, तो हम रियल वैल्यू x मान लेंगे कि जो हमारे l हो जाएगा 7x और ये 5x हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 5x की वैल्यू तुम्हारे पास पहले से ही दे दिया है, 5x कितना 20.5, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 20.5/5। अब इसको आप सिंपल काट देंगे, 5 चौको 20 और फिर दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार तो x हमारा क्या हो जाएगा 4.1 आ जाएगा। अब हमें क्या क्या निकालना, लंबाई निकालना, तो हमारी 7x है, तो 7 गुणे x की जगह पर 4.1 लग देंगे। तो इसमें आप गुणा कर देंगे, 7 का नाम 7, 7 चौको 28, 28.7, यहाँ पर आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इसको ऐसे नहीं करना है, इसको करना क्या है, आप केवल रेशियो देखेंगे 7.5। अब बोल दिया कि इसकी जो चौड़ाई है, हमारा रेशियो क्या है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है, चौड़ाई बोल दिया 20.5, तो इस 5 की वैल्यू क्या है 20.5 हो जाएगी, इस 5 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 4.1 हो जाएगी, 5 चौको 20, 1 5 का नम 5 भाई, 5 का भाग दे देंगे, तो यहाँ से 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 चौको 28, 7 का नम 7, 28.7, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पसंद आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी हम
देखते हैं अभी। अब चलिए अगला क्वेश्चन के यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है 42 सेंटीमीटर, वो 42 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। क्वेश्चन आपको उधर मिल जाएगा। एक आयत का क्षेत्र 42 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर, इसकी परिधि का पता लगाएं। तो इसका एरिया यहाँ पर बोल दिया है। एरिया हमारा मतलब क्या है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि जो आपका L मल्टीप्लाई B है यहाँ पर आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया है कि इसकी लंबाई जो है यहाँ पर L का मान भी आपको दे दिया गया है, यहाँ पर 7 दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सिंपल L की जगह पर 7 रख देंगे और गुणे B कर देंगे और यहाँ से आपका 42 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो केवल सेंटीमीटर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर में भी है ना, ये सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटी, इधर 2 है तो इधर से कटेगा तो इधर केवल सेंटीमीटर ही बचेगा। तो B हमारा सेंटीमीटर में निकल आएगा। तो B बराबर 7 छंग 42, तो B बराबर यहाँ पर आपका 6 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, परिधि का पता लगा। परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप ही होता है। आपको P निकालना है तो सिंपल निकाल लो, 2L प्लस का B, तो ऐड करके 2 का गुणा कर दो, तो हमारे 1 से 7 है और दूसरा 7 से 13 गुणे 2 कर देंगे, 13 दूनी 26, ये आपका यहाँ पर सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। L और B ऐड किया गया, L हमारा 7 था, B हमारा 6 निकल के आया था, तो 7 6 13, 13 दूनी 26 यहाँ पर आपका आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। C नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल और परिधि ये सब तो यहाँ पर आना आपको कंपलसरी है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए और जो परिमाप है वो भी एकदम पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बिल्कुल कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आप ट्रिक के आगे भागेंगे तो आपको केवल ट्रिक वाले ही क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ना कि ट्रिक। कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो ट्रिक ऑटोमेटिक ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए, देखा क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन ही हैं। तो चलिए और कुछ हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला 3rd नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर में, और चौड़ाई जो है 75 मीटर है। यानी कि लंबाई सिंपल बोल दिया 125 और ये 75 मीटर हो जाएगा, ये सब मीटर में है, ठीक है ये। और इसके बाद बोला जा रहा है कि मीटर में है तथा मैदान के बीच में 3 मीटर पैदल पट्टी है। यानी कि मैदान के जो बीच क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा बीच में हो जाएगा ये, और ये 3, इसकी जो लंबाई है यानी कि चौड़ाई है वो 3 मीटर है, यानी कि ये जो है हमारा 3 मीटर है, ये सड़क है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पैदल पट्टी के बिना क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि इस पट्टी को हम हटा देंगे तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा। भाई पैदल पट्टी के बिना मतलब कि इस पट्टी को छोड़ करके, यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पूरा क्षेत्रफल पहले पता होना चाहिए। भाई पूरा क्षेत्रफल ये हमारा L है और ये हमारा B है, तो पूरा क्षेत्रफल LB आराम से निकाल लो, 125 गुणे 75 हो जाएगा। अब इसमें आपको सिंपल गुणा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, आपको केवल इसको ऐसे ही रखना, अभी यहाँ पर गुणा कुछ नहीं करना, अभी ये आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इस पट्टी के क्षेत्रफल हमें क्या पता होना चाहिए। इस पट्टी के क्षेत्रफल, भाई इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। और यानी कि ये वाला भाग आपका, यानी कि ये वाला भाग, तो यानी कि ये भी देखिए एक आयत ही तो यहाँ पर एक बन रहा है, ये एक आयत ही तो बन रहा है इस प्रकार का। और जो लंबाई है आपकी वो ये वाली, ये सब बराबर ही तो होंगे भाई, उसी लंबाई उसी के अंदर ही तो बना है ना। तो लंबाई और यहाँ से यहाँ तक ही बनाया गया है, बीचों बीच है, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 125 ही रहेगी और जो इसकी चौड़ाई है वो 3 हो जाएगी। तो पट्टी का क्षेत्रफल यहाँ से हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3 गुणे 125। अब हमें निकालना क्या है, इस पट्टी के बिना क्षेत्रफल निकालना है। तो पट्टी के बगैर क्षेत्रफल जो हो जाएगा, पट्टी के बिना क्षेत्रफल, भाई हमें टोटल का क्षेत्रफल पता है। टोटल क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, 125 गुणे 75, ये टोटल है। और हमें इसका निकालना है, इसको छोड़ करके, तो इसको हम हटा देंगे तो इसके हमें पता चल जाएगा आसानी से। भाई इसको हम हटा दें यहाँ से, इसके क्षेत्रफल को पूरे के क्षेत्रफल से, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल हमारा ये है। अगर हम इस बीच वाले का क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ये चीज़ तो बचेगा और तो हट जाएगा। तो इसको हम हटा दें, तो इसको हम क्या हटाएंगे, इसका क्षेत्रफल 3 गुणे 125 हमने यहाँ से हटा दिया, माइनस कर दिया, हटाने का मतलब घटा देंगे, ठीक है।
और यहाँ से देखो 125 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा 75 और 3 यहाँ पर हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब 125 गुणे और यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 72 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे कैसे, देखो इसको हम कर लेते हैं। अब यहाँ से 72 का हमें 125 में गुणा करना है, तो गुणा हमें 125 100 प्लस 25 कर देंगे। ठीक है, और गुणे 72, यहाँ से 7200 हो जाएगा और 25 का गुणा कर लो, 25 दूनी 50 होता है, 5 आ जाएगा, 25 अट्ठे 2 से नहीं, 25 सत्ते 175, 5 180 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 180 यानी 18 से यहाँ पर हमारा देखने को मिलेगा। तो सिंपल ऐड कर लो, 0 0 2 10 की 0 7 1 8 1 9 यानी कि ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 9000 आपके यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा मीटर स्क्वायर में, वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल आप कर सकते हैं। अब देखिए इतना बड़ा यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट के तहत ये लगा है, लेकिन इसको करने का एक शार्ट तरीका है। वो करने का तरीका यहाँ पर क्या है आपको देखने को मिलेगा कि इधर आप तरीका देखिए, अभी मैंने बताया था आपको, बाहर बना दें तो निकाल लोगे, अंदर बना दे तो निकाल लोगे, अगर बीचों बीच बना दे दो तो भी आराम से आप निकाल सकते थे। इसको करने के लिए बीचों बीच यहाँ पर देखिए एक ही पट्टी बनी है, लेकिन मैंने आपको बताया था क्या था कि यहाँ पर अगर 2 पट्टी बन जाएगी तो उसमें आपका फार्मूला एक्स एल प्लस का बी माइनस एक्स करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर क्या पट्टी हमारी क्या बनी है, यहाँ पर केवल एक पट्टी यहाँ पर देखने को मिली है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा L मल्टीप्लाई बी माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपके यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, इसको मैं इधर से हटा लेता हूँ, ये कॉन्सेप्ट वाला है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, 9000 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आया है, तो यहाँ पर हमारा ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अगर केवल एक ही बनी है, बीचों बीच में केवल एक ही बनी है, डबल बनी है और प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, तो हमारा फार्मूला अप्लाई होगा एक्स वाला L प्लस का माइनस एक्स वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या केवल एक बनाई गई है ना, तो एक के लिए क्या हो जाएगा L गुणे बी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो L हमारा क्या है यहाँ पर 125 है और B हमारा कितना है 75 है, माइनस एक्स हमारा कितना है 3 है। तो यही चीज़ तो हमारे यहाँ पर बन गया जो मैंने अभी आपको बताया था। अब 125 गुणे यहाँ पर 75 से 3 घटा देंगे, 72 बच जाएगा, 9000 आपका मीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकल के आती हैं। ठीक है, ये ट्रिक थी लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा ये था, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको सीधे ये चीज़ पता होगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए और कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और माइनस का 10% का बदलाव किया जाता है, यानी कि पहले 15% बढ़ाया जाता है, प्लस का मतलब फिर जो लंबाई को और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है, यानी कि घटाया जाता है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव हो जाएगा। तो देखिए जिसकी लंबाई है उसमें जो है 15% का इंक्रीमेंट किया जाता है, प्लस यानी कि जो लंबाई है हमारी 15% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगी 15/100 कर देंगे तो 5 15 और 20 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 3/20, यानी कि पहले 20 रहा होगा तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा था ना, इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो पहले 20 था तो 3 का हमारा परिवर्तन होगा, 20 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा ये 23 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो चौड़ाई में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर 10% की कमी की जा रही है, माइनस 10% के यहाँ पर कमी की जा रही है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यहाँ पर 10 होती है। भाई 10 से 1 कमी हो जाएगी, यहाँ पर माइनस होगा ना, तो पहले 10 था तो फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बी की कहानी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, यानी कि ये पहले था ये बाद में हो गया, तो इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा 200 बन जाएगा। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 के साथ हो जाएगा, हासिल आएगा 2 और 9 दूनी 18 2 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितने के यहाँ पर बदलाव देखने को मिला भाई, 7 का बदलाव देखने को मिला, यानी कि 7 बढ़ गया कितने में 200 में, 200 में 7 बढ़ गया ना, यही तो करना है, 200 में 7 बढ़ गया, गुणे 100 का गुणा कर दो, परसेंटेज निकालना है तो इसलिए हमने 100 का गुणा कर दिया, ये 0 कट जाएगा तो 7/2 बराबर 3.5 यहाँ पर आपका 3.5 का परसेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बदलाव। अब बदलाव में पूछ ले कि घटा है कि बढ़ा, तो यहाँ पर देखिए बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ये बढ़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एकदम सिंपल सवाल आ रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है, बस हो गया। आप सिंपल से आप बहुत आसानी पूर्वक इन सवालों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात यहाँ पर
नहीं है। तो ये सवाल आपने देखा। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं यहीं पर। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है, यानी कि जो परिमाप है इसका P बराबर 34 सेंटीमीटर, यानी कि 2L प्लस का B यहाँ पर 34 आपको दे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद इसका एक विकर्ण जो है 13 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। यानी कि आपके पास ये एक आयत है और ये विकर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो विकर्ण की बात हमारी हो गई, D बराबर हमारे पास विकर्ण क्या आ गया यहाँ पर आपको 13 सेंटीमीटर का देखने को मिल गया। अब देखिए विकर्ण हमारा क्या है 13 देखने को मिला है ना। तो मैंने अभी आपको ट्रिपलेट्स जो बताया था 5, 12, 13 का मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ से हमारा 13 है, तो जाहिर सी बात है शेष 2, या तो ये 12 होगी या तो ये 5 होगा, या तो ये 12 होगा या तो ये 5 होगा, यही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब चाहे दोनों अलग अलग होगी ना तो आंसर हमारा वही आएगा। अब देखिए हमारा ट्रिपलेट हो गया। अब यहाँ पर आपको एक कंफर्म क्या करना है कि हमारा पेरीमीटर जो है 34 दे दिया गया है। तो यहाँ पर 12, 5, 17 देखिए, अगर हम इधर जो B को यानी कि चौड़ाई को 12 लेंगे और लंबाई को 5 लेंगे तो ही तब भी 17 ही होगा। अगर लंबाई को 12 ले लो और चौड़ाई को 5 ले लो तो भी 17 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा दोनों में जो L प्लस का B जो है वो 17 ही देखने को मिलेगा। पेरीमीटर में 2 का गुणा करना पड़ेगा तो 34 हो जाएगा। मतलब ये जो 5 और 12 हम आराम से ले सकते हैं, 5, 12 लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं और मल्टीप्लाई करा दो, बस हो गया 5, यानी कि 5 गुणे 12 तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका देखिए सिंपल आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा है, तो इसलिए आपको ट्रिपलेट्स बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपको देंगी क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए डी, इसका कॉन्सेप्ट जो होगा मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे होगा। डी की जगह पर आप 13 लिखेंगे और यहाँ पर L स्क्वायर B स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब फिर दोनों पक्ष कवर करेंगे तो इधर 169 हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से L प्लस का B आपको दे दिया गया है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, L माइनस B निकालेंगे। यहाँ से आपको L माइनस B निकालना पड़ेगा इस प्रकार, L माइनस का B, इसमें फार्मूला लगा करके, ठीक है ना। तो बहुत वहाँ पर कहानी लंबी हो जाएगी, या नहीं L प्लस का B आप निकाल लेते, ठीक है। कैसे L प्लस का B निकालेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस का 2LB। यहाँ से आप इसके जगह पर मान रख देंगे 169 और इसके जगह पर रखेंगे 17 का स्क्वायर, तो 189, यानी कि यहाँ पर 289 होगा, 169 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और इधर 2LB हो जाएगा, 0 होगा और 2 1 होगा, 2LB होगा, LB हमारा क्या हो जाएगा 60। तो ये भी आप आराम से कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा L प्लस B वाला। यहाँ से आप इसको भी कर सकते हो। बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट है सबसे अच्छा यही यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर बोल रहा है कि 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ जो है एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर के चारों ओर बनाया गया है। तो बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है ज्ञात करना है। यानी कि एक आयत है यहाँ पर आपके पास, ठीक है ना। और इसके जो चारों, इसकी जो लंबाई यहाँ पर दे दिया है, लंबाई यहाँ पर आपकी 10 है और चौड़ाई यानी कि ये 10 और ये यहाँ पर 8 है। और इसके चारों ओर जो है, यहाँ से इसके चारों ओर रास्ता बनाया गया है, ठीक है ना। और जो इसकी चौड़ाई है, इस रास्ते की चौड़ाई यहाँ पर है 2.5 मीटर है। कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2.5 हो जाएगी, यानी कि ये जो है 2.5 का यहाँ पर बनाया गया है। और ये क्या है, मीटर में है, सब मीटर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसको रास्ते को ले करके कुल आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें मतलब आयत का क्षेत्रफल भी शामिल है और जो है इसके जो ये रास्ता है उसका भी क्षेत्रफल यहाँ पर आपको बताना है। तो इसको निकालने के कई सारे यहाँ पर तरीके हैं। तो एक सिंपल तरीका आपको मैं बता दूं, सबसे आसान वाला भाई, जो अगर टोटल ले लेंगे भाई, अंदर वाले तो 10 और 8 के हैं, लेकिन अगर बाहर से ले लेंगे तो इसमें जो है ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई हमें यहाँ से पूरा बताना है। अंदर का तो हमें नहीं बताना है, वो तो आया था उसे तो आप बता लेंगे, लेकिन हमें पूरा बताना है ना रास्ते को ले करके। तो यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमारा 10 ही होगा कि नहीं होगा, एक आप एज्यूम करिए ये हमारा 10 ही होगा। और यहाँ से देखिए 2.5 यहाँ पर भी आ जाएगा,
ठीक है ना भाई। इतना इधर का 2.5, क्योंकि जो रास्ता है इतना चौड़ा है, रास्ता 2.5 मीटर चौड़ा है, तो इधर भी क्या होगा 2.5 ही होगा भाई। देखिए ये लंबाई से नहीं बना है इसलिए कम ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जो इतना है और ये इतना, ये रास्ते की चौड़ाई है। अब चौड़ाई देखिए इधर से तो ऐसी ऐसी आएगी, लेकिन इधर से ऐसे ऐसे आएगी, ठीक है ना। इस अगर आप इधर से चेक करेंगे तो ये चौड़ाई जो ऐसे ऐसे आपको दिखेगी, लेकिन इधर से कर देंगे तो ऐसे ऐसे आपको दिखेगी। तो इतना समझ गए होंगे कि ये जो 2.5, ये 2.5, ये 10 हमारा, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.5, 5, 10 में 5 जोड़ दो, ये 15 मीटर हो जाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आप इसी प्रकार इधर देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमारा 8 ही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा है रास्ता जो है भाई ये इतना चौड़ा है ना, मान लो इधर हमने ऐसे कर दिया, ठीक है ना, तो इतनी तो हमारी चौड़ाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये तो हमारा रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी भाई। इधर से इस तरह कर देंगे तो ये जो इतना हमारा ये रास्ता यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, इतना तो हमारा रास्ता ही चौड़ा है यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर भी इतना इतना 8 हो जाएगा, इतना हमारा फिर 2.5, इतना फिर 2.5, तो 8 में 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। अब क्या लंबाई चौड़ाई पता है, एल बी यानी कि एरिया निकाल लो आप आराम से, 15 गुणे 13 कर देंगे, 13 पचे 55, 13 पचे 65, 13 का 19, यानी 195 मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर आंसर होगा। आप देखिए, और इसका जो दूसरा तरीका है, ये रास्ते के क्षेत्रफल ले लो और इसमें ऐड कर दो, तो रास्ते के क्षेत्रफल निकालना मैंने आपको क्या बताया 2x, ये बाहर है तो l बाहर है तो 2x हो जाएगा, तो 5 होगा, और एल बी ऐड कर लो, 10 8 18 माइनस यहाँ पर 2.5 दूनी 5, तो 5 गुणे 13 पचे 65 हो जाए, वो यहाँ से आप घटाएंगे तो 13 आएगा, 13 पचे 65 ये होगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो अंदर आयत बना 10 8 80, यहाँ पर देखो ये प्लस था तो यहाँ पर प्लस होगा ना, मैंने माइनस कर दिया था इसलिए 145 आ रहा था। तो यहाँ पर 8 5 13 23 होगा, 5 गुणा करेंगे 115 होगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 11 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर हमारा 10 8 80, तो ये हमारा अंदर वाले को हो जाएगा, यानी आयत का हो जाएगा, और रास्ते के 115, तो 115 ऐड कर लो, ऐड करेंगे 10 8 90, 195 यहाँ पर इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे जिस तरह लगाओ आपका आंसर 195 मीटर स्क्वायर में भी आएगा। तो चलिए एक और हम क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको हम करा देते हैं। यहाँ पर बोल रहा अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है, यानी कि एक आयत है आपके पास, ठीक है, और ये क्या है 40 और 30 का यहाँ पर बोल दिया गया, ठीक है। 40 मीटर लंबाई है और ये 30 मीटर चौड़ाई है, एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी, कोना क्या होगा, यही होगा। और यहाँ से बोल रहा है अंकिता केवल एक विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो अंकिता द्वारा कुल दूरी कितनी तय की गई। भाई एक से गई, यहाँ से दौड़ी और फिर वापस यहीं पर आ गई, तो कितनी दूरी चल लेगा भाई, 2BD दूरी चल लेगी कि नहीं होगा। सॉरी यहाँ से हम नाम दे देते ABCD नाम दे देते हैं ना, तो 2B कर लेगा कि नहीं कर लेगा भाई। एक बार जाएगी तो BD ही केवल जाएगी, और दोबारा आई तो BD आई, तो 2BD, यानी कि जो BD को उसने 2 बार तय की भाई, 2 बार तय की, एक बार गई एक बार आई, तो कुल दूरी पूछा तो 2 बार तय की, तो 2BD हमें निकालना है। यानी कि कहने का मतलब क्या भाई, BD निकाल लो, BD में 2 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा, सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट तो यहाँ पर बन नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या हो पाइथागोरस प्रमेय में अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमारा BD का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी कि ये कर्ण हो जाएगा लंब और आधार का स्क्वायर का योगफल, तो ये हो जाएगा हमारा 1600 प्लस का 900, 9 6 15, यानी कि ये 2500 हो जाएगा BD स्क्वायर। तो BD का मान कितना होगा, ये 50 का स्क्वायर है, तो ये BD 50 आ गया, 50 आया, हमें निकालना है 2BD, तो 2 गुणे 50 कर दो 100, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो भाई मामला पूरा सेट है, एकदम आसान क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले, आपने अभी तक देखा, मैंने एकदम कॉन्सेप्ट से कराया है, और जो ट्रिक है ट्रिक को भाई मैंने आपको बता दिया है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना होगी। जहाँ पर आपको ट्रिक अप्लाई करना है वहाँ पर ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, और आगे जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज तक हम इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, और इसके आयत के कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको मैं कल करा दूंगा, नहीं कि नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चनों को भी मैं वहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप लोगों को जितने भी यहाँ पर एडवांस मैथ में मेंसुरेशन पोर्शन है पूरा मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर और वादा भी आपको करता हूँ, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा, आज आयत को देखा, इसका क्वेश्चन है, अगले वीडियो में उस क्वेश्चनों को भी हम खत्म कर देंगे, फिर वर्ग देख लेंगे, फिर उसके बाद हम और जो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इन सब को भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल और परिमाण से रिलेटेड पूरी समस्या को मैं दूर करने का प्रयास आपके साथ करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर कोई इसमें कमियां हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे वीडियो बनाने में कुछ गलतियां हैं, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उनको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, केवल आपको मैं यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ, पूरा बेसिक से मैंने उठाया है, लेकिन थोड़ा मैं जल्दी उठाया, मतलब थोड़ा तेज़ी से मैं बताया हूँ, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपको पूरा बेसिक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको केवल रिवीजन करना है, जो आप नहीं कर पाते, इसलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और एक बात, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, एक बार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए भाई मेहनत कर रहा है पूरे दिल से। और शेयर भी कर देना यार दूसरे दोस्तों के साथ, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज तक दोस्तों हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।